तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, टॉपिक को देखने वाले हैं आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। चलिए हेडिंग डालिए, आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। चलिए समझिए बेटा, सबसे पहले ये कि आखिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। कि पॉली मतलब एक से ज्यादा, अगर फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं उस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। मतलब 10 फंक्शनल ग्रुप आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, साथ साथ उसकी सीनियरिटी ऑर्डर भी, जिसको मैंने पहले बताया है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, फिर अमाइड, फिर नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन्स। इतना तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन में वो सब यही हैं, इसी को लेकर पूछे जाते हैं। एडिशनली एनहाइड्राइड, थायोल, थायोईथर्स, ये सब इधर उधर दिख जाते हैं, लेकिन जो आपके काम के हैं वो मेन इतने हैं। इसी सीक्वेंस में आपको प्रॉपर तरीके से याद भी रखना है। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लो ये दे दिया और आपसे बोल दिया कि इस कंपाउंड का नाम बताइए, तो काम तो वही है कि सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन, कि मेन चेन का सिलेक्शन करिए, मिनिमम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन दीजिए, फिर अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेट को पकड़िए और यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसको यूज करते हुए कंपाउंड का नाम बता दीजिए। अगर कभी फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन तीनों हो और कभी सीक्वेंस में लिखना हो तो सबसे पहले मिनिमम पोजीशन फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फंक्शनल ग्रुप ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, और वो भी ना हो तो सब्स्टिट्यूशन को देते हैं। जैसे मान लो इसको दे दिया और इसका नाम पूछ लिया तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और नाम दे दोगे आप ब्यूट, फिर एन और फिर ओइक एसिड। क्योंकि एसिड हमेशा किनारे ही लगेगी इसलिए नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया बेटा उसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब देखने वाले हैं पॉलीफंक्शनल। पॉलीफंक्शनल मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे। जैसे मान लो एक मैं क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मैं इस तरह चीजों को अटैच कर दूं, यहां लगा दिया COOH और यहां लगा दिया मैंने CO, कीटोन। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप इस मॉलिक्यूल के अंदर हो गया कीटोन, एक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर हो गया कीटोन, और एक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी कभी ऐसे कंपाउंड्स के नाम लिखना हो जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो उस केस में देखना है कि सीनियरिटी में कौन ऊपर है और सीनियरिटी में कौन नीचे है। जैसे कीटोन की पोजीशन सीनियरिटी में यहां है और कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन सीनियरिटी में यहां है। तो जो भी ऊपर हो सीनियरिटी में इसके लिए हमें लगाना है 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, और जो सीनियरिटी ऑर्डर में नीचे है उसके लगाना है 2 डिग्री प्रीफिक्स। तभी मैं यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स लिख दूंगा। अभी केवल दिमाग में ये बैठाइए कि कीटोन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑक्सो, कीटोन के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स आपने पहले भी लिख रखा है वो यूज करते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब वही सेम 5 पॉइंट्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, इसी को यूज करते हैं और कंपाउंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन, और जब मेन चेन का सिलेक्शन किया तो ये बन गया मेन चेन। अब ध्यान से देखिए, मिनिमम पोजीशन फॉर फंक्शनल ग्रुप, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। अब एक बार डिसाइड हो गया कि ये मेन है इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाना है, ये सब्स्टिट्यूशन है इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना है। तो चूंकि एक ही है और इसके लिए ऑक्सो यूज करते हैं तो पहले पोजीशन दे देना है और लिख देना है 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो। ये खत्म हो गया। सिस्टम साइक्लिक है नहीं इसलिए भूल जाइए। वर्ड रूट 6 है तो 6 है तो लगा दीजिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो लगा दीजिए एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का लगाते हैं ओइक एसिड तो इसके लास्ट में आ जाएगा ओइक एसिड और कंपाउंड का नाम बन जाएगा 4 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। सबको क्लियर है? सुपर स्वा, ओजस, कसिस, बताइए, हर्ष, देवांश, दीपांश, गुड। तो यहां से बेटा ये चीज निकला कि जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा
जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो पहले हमें ये चेक करना है कौन प्रायोरिटीज में ऊपर है और कौन प्रायोरिटीज में नीचे है। जो प्रायोरिटीज में ऊपर होगा उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाना है, और जो प्रायोरिटीज में नीचे होगा उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना है। और एक बार डिसाइड हो गया कि नीचे है प्रायोरिटी में, अब आपको केवल केवल अल्फाबेट देखना है। जैसे मान लो कभी कीटोन भी हो जाता, अल्कोहल भी हो जाता, अब आपको प्रायोरिटी नहीं देखना है कि कीटोन ज्यादा है या अल्कोहल ज्यादा है, तो ये बात डिसाइड कर लिया आपने एसिड ज्यादा है, तो अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी लगाना है, कीटोन के लिए ऑक्सो लगाना है। अब आपको बस अल्फाबेट देखना है कि हाइड्रोक्सी का H और ऑक्सो का O। अब आपको प्रायोरिटी नहीं देखना है कि कीटोन ऊपर है अल्कोहल नीचे है। डिफरेंस क्लियर है? बताइए सिंचू, डिफरेंस क्लियर है? कैरी मिनाती क्लियर है? नितिन सेजस गुड। चलिए पॉइंट ग्रुप में लिखिए थोड़ा स्टेटमेंट भी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे। देखिए इफ कंपाउंड हैव, if compound have more than one functional group, if compound have more than one functional group, then always think for priorities of functional group, priorities functional group. Secondary suffix is given, secondary suffix is used for high priority functional group, high priority functional group, and secondary prefix is used for lower priority functional group, lower priority functional group, functional group। चलिए इसको बना लो और एक बार इन एग्जांपल को भी लिख लो। इसका नाम हो जाएगा 4-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड। बनाइए 4-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड, लिख लिया? चलिए अब आपको बेटा एक चार्ट याद करना है, अब आपको एक चार्ट याद करना है कि किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या प्रीफिक्स देते हैं और किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स देते हैं। चलिए अगले पेज पे आए, हम अगले पेज पर आए, बताइए। हाँ चलो अब इसको एक जगह लिख लो, सब लोग इसको बना लो। प्रीफिक्स एंड सफिक्स यूज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इसको सब लोग एक जगह लिख लीजिए। प्रीफिक्स एंड सफिक्स यूज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बनाओ लिखो। सब लोग एक बार पेपर पे नोट करिए, नोट करिए बेटा। चलिए तो यहां पे मैंने ये बोला कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो प्रायोरिटीज देख लेनी है कि जिसकी प्रायोरिटी ऊपर है उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करिए, जिसकी प्रायोरिटीज नीचे है उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करिए। डिफरेंस क्लियर है? चलिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन में और दे दूं, एक क्वेश्चन में और दे दूं और आपको ऐसे क्वेश्चंस को पूछ लिया जाए, बेंजीन है, बेंजीन पर यहाँ SO3H है और यहाँ आपके पास NH2 है। चलिए बताइए आईटीन 2004 में आपसे इस क्वेश्चन को पूछा था, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम बताना है। चलिए सोचिए और सोच के बताइए। IIT 2004, ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, उस समय आईटी ने आपसे इस क्वेश्चन को दिया और इसका नाम आपसे पूछा था। देखिए सब लोग लिखिए और लिखने के बाद कमेंट बॉक्स में नाम भी लिखिए कि आपने क्या नाम लिखा है। पेपर पर लिखने के बाद, पेपर पर लिखने के बाद चलिए बताइए। सिद्धार्थ 3 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, गोडी 3 अमीनो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड नहीं भैया, कार्बन भी बताना है, गोदी कार्बन भी बताना है, ठीक है। चलिए ओजस 3 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नितिन देवांश, यशराज, हाँ यशराज, यशराज बैनर, बैनर तले ये मूवी बनी है, हाँ आते हैं चलिए कुणाल 3 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सिंचू अखिल, वेरी गुड वेरी गुड। तो कहानी वही है बेटा, कहानी वही है,
2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। मैंने क्या बोला था, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स तीनों मिलकर एक नाम देते हैं और नाम क्या देते हैं, बेंजीन, जो भी एरोमेटिक हो जाए। तो इसका तो सबसे पहले यही देख लेना है कि किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, किसके लिए प्रियोरिटी कम है, किसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना है और किसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाना है। तो चूंकि सल्फोनिक एसिड की प्रियोरिटी ज्यादा है और अमीन की प्रियोरिटी कम है, तो अमीन के लिए हमें यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, यूज करना है अमीनो, और सल्फोनिक एसिड की प्रियोरिटी ज्यादा है इसलिए यूज करना है सल्फोनिक एसिड। तो मिनिमम पोजीशन फंक्शनल ग्रुप देने के लिए ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिखना है, तो नाम बन जाएगा 3, फिर बन जाएगा अमीनो, 3 अमीनो। इस पूरे को मिलाकर एक नाम दे देना है और नाम दे देना है बेंजीन, बेंजीन। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लगा देना है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। कितने लोगों ने नाम लिख लिया था, बताइए कितने लोगों ने नाम लिख लिया था? गुड, राहुल, श्रेयांश, उत्कर्ष, नितिन, अभिनंदन, ओजस, प्रकाश, सेजल, रॉयल, अनुराग, विश्वास, शिवम, पारुल, अनुज, अर्जुन, अथर्व, सत्यम, वेरी गुड, काफी बच्चों ने लिख लिया था। तो कहानी वही है बेटा कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो प्रायोरिटीज देख लीजिए, किसकी प्रायोरिटी कम है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा है उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाइए और जिसके लिए कम है उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाइए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में और ले लूं, एक क्वेश्चन और ले लूं और आपको देते हुए पूछ लूं इस कंपाउंड का नाम बताइए। चलिए सब लोग सोचिए और सोच के बताइए, सोच के बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम लिखते हो। चलिए बनाइए, बनाइए, सोचिए सोचिए इसका क्या नाम लिखते हो। सर बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन क्यों नहीं बोलते? साइक्लोहेक्सेन कैसे बोलेगा बेटा? नितिन, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और बेंजीन में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो दोनों अलग अलग है बेटा, दोनों को एक ना बनाओ। चलो राहुल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वेरी गुड। प्रकाश, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड। मतलब दोनों नाम सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड? लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको लिखना हो तो कोशिश करिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखिए। तो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा, अल्कोहल की प्रायोरिटी कम। तो एसिड के लिए लगा देना है सेकेंडरी सफिक्स और अल्कोहल के लिए लगा देना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इस पर्टिकुलर का नाम बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, फिर बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बताइए बना लोगे? चलिए कोई बच्चा इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताए, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? अखिल बताओ कॉमन नेम क्या है? हाँ, ओइक एसिड नहीं लगाना बेटा, एडिशनल कार्बन है, अगर एडिशनल कार्बन है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन ओइक एसिड नहीं बोलना है, तो इस कार्बन के लिए एडिशनल सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ कपिल बताओ बेटा इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे 12th क्लास के सेगमेंट में आपने नाम सुना होगा रिमाटिमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं इसको हम बनाने वाले हैं। इससे बहुत सारी दवाइयां बनती हैं, एस्प्रिन, सेलॉल, ठीक है, बहुत सारी दवाइयां इससे बनेंगी, ठीक है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, बहुत सारी चीजें बनती हैं। इसलिए नीम रिएक्शन के टर्म्स में भी इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जिससे ये बनता है। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा, इसको भी आपको याद करना है, याद करना है। बना लोगे? बना लोगे? हाँ वेरी गुड अर्जुन, सिलेबस यही बेटा, मतलब नोमेनक्लेचर तक, अप टू नोमेनक्लेचर जो भी आपने पढ़ा है वो आपके 14 तारीख के पेपर में आएगा। चलिए अब कुछ अंतर को समझिए बेटा। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो एस्टर के लिए आपने 2 तरह का प्रीफिक्स लिया है, एक प्रीफिक्स लिया है एल्कोक्सी कार्बोनिल और एक प्रीफिक्स लिया है अल्केनॉइल ऑक्सी। एक प्रीफिक्स लिया हुआ है एल्कोक्सी कार्बोनिल और एक प्रीफिक्स लिया हुआ अल्केनॉइल ऑक्सी।
तो क्वेश्चन आया कि कब हमें एल्कोक्सी कार्बोनिल लगाना है और कब हमें अल्कनॉइल ऑक्सी लगाना है, अल्कनॉइल ऑक्सी लगाना है। चलिए लिखिए, देखिए एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट, देखिए एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट, देखिए हेडिंग डालिए एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट। चलिए ध्यान से समझिएगा, जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ाया था, जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जिसे बोलते हैं हम, एक कंपोनेंट जिसको बोला जाता है मेन है, और दूसरा जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं साइड कंपोनेंट है। साइड कंपोनेंट है, एक मेन कंपोनेंट और दूसरा साइड कंपोनेंट। और जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं और मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में लिखते हैं। याद है? बताइए, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में लिखते हैं। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया कि साइक्लोहेक्सेन से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, अब बन गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसके अंदर हमने इस तरह का एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, इस तरह का एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, तो यहाँ पे आपने ले लिया मेन चेन, और मेन चेन पकड़ते हुए 1 2 3 पे ये सब्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है इसमें ये तो हो गया मेन सब्स्टिट्यूएंट, दो कार्बन का ये हो गया मेन सब्स्टिट्यूएंट, और एक कार्बन का जो मिथाइल है ये हो गया साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो इसका दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है मेन सब्स्टिट्यूएंट का और एक कंपोनेंट होता है साइड सब्स्टिट्यूएंट का। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना हो तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में लिखते हैं। इसलिए आपने बोला था 1 मिथाइल इथाइल, इसलिए नाम दिया 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। और जब इसका नाम हो गया था तब आपने लिखा था साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में लगा दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस तरीके से आपने इसका नाम बना लिया था। क्योंकि पोजीशन 3 पे था इसलिए आगे आपने लिख दिया था 3। तो यहां से इंपॉर्टेंट ये से निकला बेटा कि जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक मेन और दूसरा साइड। और जब भी इनका नाम लिखना है तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है और मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में लिखना है। यही काम हम एस्टर में भी करेंगे, यही काम हम एस्टर में भी करेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक बार एस्टर ऐसे जोड़ दें, एक बार एस्टर ऐसे जोड़ दें, और एक बार एस्टर को ऐसे जोड़ दें, एक बार एस्टर को ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें। मतलब एक बार आपने इधर ग्रुप ऐसे लगा दिया, एक बार आपने ग्रुप को ऐसे लगा दिया। तो अब अगर हम मेन चेन का सिलेक्शन करें, मेन चेन का सिलेक्शन करें तो ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूशन ये भी है और एक एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूशन ये भी है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे उसी को समझना है। तो इसका जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन सब्स्टिट्यूएंट है CO। इसका जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है ये है CO, और OR जो है ये आपका साइड सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इधर आ जाए तो ये ऑक्सीजन जो है ये मेन सब्स्टिट्यूएंट है, और जो COR जो है वो यहाँ पर साइड सब्स्टिट्यूएंट है। ध्यान से देखना। तो कभी कभी एस्टर में ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली अटैचमेंट ऑक्सीजन का हो, और कभी कभी एस्टर में ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली अटैचमेंट CO का हो, मेन चेन से। मेन चेन से डायरेक्टली अटैचमेंट CO का भी हो सकता है और मेन चेन से डायरेक्टली अटैचमेंट ऑक्सीजन का भी हो सकता है। तो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। जब भी कभी मेन चेन से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हो तो ये मेन है, ये साइड है। और अगर ये साइड है तो इसका नाम पहले लिखना है और इसका नाम बाद में लिखना है। तो इसका नाम पहले लिखना है तो क्या बन गया, अल्केनॉइल ऑक्सी। इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम हो गया अल्केनॉइल, अल्केनॉइल ऑक्सी। और अगर इसको देखें तो ये आपका साइड है, इसका नाम पहले लिखना है, और ये आपका मेन है, इसका नाम बाद में लिखना है। तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अगर अल्काइल ग्रुप लगा हो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी, और CO के लिए यूज करते हैं कार्बोनिल। तो ये जो नाम आने वाला है ये नाम आने वाला है एल्कोक्सी
कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो यहां से फिर समझिए बेटा, अगर मेन चेन से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा है, मेन चेन से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा है तो यूज करना है अल्केनॉइल ऑक्सी। लेकिन मेन चेन से डायरेक्टली अगर सीओ जुड़ा है तो यूज करना है एल्कोक्सी कार्बोनिल। याद रहेगा श्रेयांश? नितिन, डिफरेंस क्लियर हो गया? ओजस, यूई, दीपांश, सुगंध, देवांश, नितिन, डिफरेंस क्लियर हो गया? अखिल, गुड। फिर समझिए, मेन चेन से डायरेक्टली सीओ लगा है, मेन, अभी इसको पॉइंट के रूप में लिखेंगे बेटा हम लोग, पहले समझ लो आप। मेन चेन से डायरेक्टली सीओ लगा है तो यूज करना है एल्कोक्सी कार्बोनिल, और मेन चेन से डायरेक्टली ऑक्सीजन लगा है तो यूज करना है अल्केनॉइल ऑक्सी, अल्केनॉइल ऑक्सी। डिफरेंस क्लियर? चलिए पॉइंट के रूप में लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। लिखिए, if main chain is directly connected with CO group of ester, then we use alkoxy carbonyl, and if main chain is directly connected with oxygen of ester, then we use alkenoil oxy, मतलब अगर कभी एस्टर में डायरेक्टली सीओ जुड़ा हुआ है तो यूज करिए एल्कोक्सी कार्बोनिल, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो यूज करिए अल्केनॉइल ऑक्सी। चलिए इसको एक बार बना लो आप, इसको एक बार बना लो कि इसके लिए यूज करना है एल्कोक्सी कार्बोनिल और इसके लिए यूज करना है अल्केनॉइल ऑक्सी। बनाइए। नेम ऑफ द कंपाउंड डिपेंड करता है बेटा आर क्या लिया है, अभी क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। आर क्या लिया है, कभी हो सकता है ये इथॉक्सी होता, कभी हो सकता प्रोपॉक्सी होता, ठीक है, कभी हो सकता इथॉक्सी होता, ये इथेनॉइल होता, हो सकता प्रोपेनॉइल होता, तो प्रोपेनॉइल का पी, इथॉक्सी का ई, अल्फाबेट देख लेना है। कभी ये प्रोपॉक्सी होता, ये कभी इथेनॉइल होता, तो ये डिपेंड करता, ये पी ये ई, तो इसको पहले सोच लेते हैं। तो आर किस तरह से लगा हुआ है उसी के बेसिस पर अल्फाबेट को देख लेना है, अभी क्वेश्चन के थ्रू में क्लियर करा दूंगा, ठीक है राहुल? ठीक है बेटा, यस। चलिए पहले इसको बना लो, अभी क्वेश्चन से इसको हम क्लियर करेंगे, क्वेश्चन से इसको क्लियर करेंगे। चलिए समझिए, जैसे मान लीजिए आपको मैंने इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, यहाँ COO और यहाँ लगा हुआ है CH3। अब क्वेश्चन इस तरह का दे दिया, यहाँ लगा हुआ O और यहाँ लगा हुआ CO CH3। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए बेटा, इसके लिए क्या यूज करने वाले हो, क्या यूज करने वाले हो, अल्केनॉइल ऑक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या यूज करने वाले हो, क्या यूज करने वाले हो, बताओ बेटा बताओ। पार्थ, इपॉक्सी के बारे में बाद में सोचना बेटा, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग को इपॉक्सी ग्रुप कहते हैं, अभी ये तो पढ़ लो। चलिए गुड, यूज क्या करने वाले हो, अल्केनॉइल ऑक्सी, और इस अल्केनॉइल ऑक्सी में कार्बन केवल 2 हैं, और जब कार्बन केवल 2 हैं तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इथेनॉइल ऑक्सी, क्या बोलोगे, इथेनॉइल ऑक्सी, ये हो गया आपका इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। इसके लिए क्या यूज करोगे, इसके लिए क्या यूज करोगे, सोचो इसके लिए क्या यूज करोगे, बताइए ओजस, पार्थ, देवांश, दिव्या, शिवम, बताइए बताइए, कपिल, कपिल,
गुड। मिथॉक्सी कार्बोनिल एक कार्बन है, और जो एक कार्बन है, एल्कोक्सी कार्बोनिल तो है, लेकिन एल्कोक्सी में भी अगर कार्बन केवल एक है, यूज क्या करोगे? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। बताइए, अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम पहले आता है? अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम पहले आता है? ई। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको रिवीजन करने की जरूरत हो, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको रिवीजन करने की जरूरत हो। तो घर में कोई छोटा बच्चा हो, उसकी एक क्लास की, दो क्लास की अगर क्लास की बुक पड़ी हो एबीसीडी वाली, तो उसको खोलकर एक बार रिवाइज भी कर सकते हो आप, उसको खोलकर रिवाइज भी कर सकते हो। शायद आप भूल गए हो कि ए से जेड में ई पहले आता है या एम पहले आता है। ऐसा है? ऐसा है नहीं। सोचिए, मतलब ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट आपने कब याद किया था? कब याद किया था? जब आप 3 साल 4 साल के बच्चे थे। ठीक है, 3 साल 4 साल के बच्चे थे, बहुत हुए थे 5 साल 6 साल में हो गए, तब तक आपने ए से जेड तो याद कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। मतलब फर्स्ट क्लास तक आते आते ए से जेड तक बच्चे को याद हो जाता है, याद हो जाता है। और आप इस समय 16 साल 17 साल के हैं, तब तक याद है, तब तक याद है। लेकिन जिससे आपका कैरियर बनने वाला है, कॉमन नेम, जिससे आपका कैरियर बनने वाला है, इस पर्टिकुलर में आप पूछते हो कि सर कैसे याद होगा, कैसे याद होगा? तो ये आपकी मजबूरी है, इन पर्टिकुलर कॉमन नेम को याद करना ही है। तो जैसे लगातार बार बार ए बी सी डी बोला था, वैसे ही लगातार इन कॉमन नेम को बोल लो, पेपर पे लिख लो। भगवान ने अगर आपको 2 हाथ दिया है, एक हाथ से ही लिखते हो, तो दूसरे हाथ पर दूसरे का नाम नहीं लिखना है, दूसरे हाथ पे इन कंपाउंड का नाम लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, और इन्हें अपने दिमाग में बैठाना है। याद कर लोगे? बताओ, याद कर लोगे? तो कॉमन नेम आना चाहिए, आना चाहिए। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो इधर से चलते हैं, तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। तो जो पोजीशन टाई हो गया, तो अल्फाबेट को देख लेते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये दे दिया। अब आप नाम दे दो। अब इसी के बेसिस बोल दोगे 3 इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी, 3 इथेनॉइल ऑक्सी, फिर 5, और 5 पे हो गया ये मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। दोनों सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गए, और दोनों सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गए, साइक्लिक सिस्टम में आ जाओ। साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, इन, और लास्ट में लगा देना है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, डिफरेंस क्लियर हो गया? बताइए, डिफरेंस क्लियर हो गया? बोलिए हाँ। वेरी गुड, हाँ गुड। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए, और इसको भी लगाने की कोशिश करिए, इसको भी लगाने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, सोचिए और सोच के बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम दोगे? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी ने अपने सिलेबस में, अपने पास्ट पेपर में 3 साल पूछा है, 3 साल इस पर्टिकुलर कंपाउंड को पूछा है। इसका कॉमन नेम होता है एस्प्रीन। कॉमन नेम क्या है? एस्प्रीन। इसी एस्प्रीन का आयुपैक नेम आपको बताना है। सोचिए, इसी एस्प्रीन का आयुपैक नेम आपको बताना है। बताइए, हर्ष, कुणाल, शिवम, करिए करिए, बनाइए, पेपर पे लिखिए। पेपर पे लिखिए। हाँ, दिमाग से लिखता है। 3 इथेनॉइल ऑक्सीबेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिद्धार्थ, पोजीशन भी बताना है बेटा, पोजीशन भी बताना है। इथेनॉइल ऑक्सीबेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोचिए सोचिए, 2 2 पोजीशन बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन लगा हुआ है तो मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? अल्केनॉइल ऑक्सी, अल्केनॉइल ऑक्सी। तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, 2 कार्बन का इथेनॉइल, इथेनॉइल, फिर ये हो गया ऑक्सी। और इसकी पोजीशन है कहाँ? ये 1 और ये 2। तो पहले इस 2 को बताओ, इस 2 को बताओ कि ये बन गया आपका 2, फिर हो गया इथेनॉइल, इथेनॉइल, फिर हो गया ऑक्सी।
तो 2 फिर इथेनॉइल ऑक्सी, 2 इथेनॉइल ऑक्सी, उसके बाद बन गया बेंजीन, उसके बाद बन गया बेंजीन, फिर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना लोगों ने ये नाम लिख लिया था? एसिटॉक्सी, एसिटॉक्सी का अवॉइड करो बेटा, कोशिश करो कि इसको लिखा जाए, इथेनॉइल ऑक्सी लिखा जाए, ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसको लिखा जाए। अगर ये लिखा हुआ ना हो तब भले सोच लो, लेकिन आपको लिखना हो तो गलती ना करो, अब यही लिखो इथेनॉइल ऑक्सी। गुड, वेरी गुड। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं, अब ध्यान से इसको भी समझिए, इसको भी समझिए। यहां पर आपने देखा एस्टर के लिए 2 तरह का प्रीफिक्स था, एक था अल्केनॉइल ऑक्सी और दूसरा था ये एल्कोक्सी कार्बोनिल और अल्केनॉइल ऑक्सी। इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया। अब यहां अगर आप ध्यान से देखो तो कीटोन के लिए भी ऑक्सो यूज कर रहे हो और एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो यूज कर रहे हो, कीटोन के लिए भी ऑक्सो यूज कर रहे हो और एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो यूज कर रहे हो, और कहीं कहीं एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल या एल्डो भी यूज कर रहे हो। तो पहले तो ये कि कब एल्डिहाइड या कीटोन के लिए ऑक्सो यूज होगा और कब एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल या एल्डो और ऑक्सो यूज करते हैं। क्लियर है? चल लिखिए, हेडिंग डालिए, सब्स्टिट्यूएंट फॉर एस्टर, सब्स्टिट्यूएंट फॉर एस्टर लिखिए, सब्स्टिट्यूएंट फॉर एस्टर, सॉरी एल्डिहाइड, सब्स्टिट्यूएंट फॉर एल्डिहाइड, सब्स्टिट्यूएंट फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट मतलब सिंपली 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात हो रही है, 2 डिग्री प्रीफिक्स फॉर एल्डिहाइड्स या सब्स्टिट्यूएंट फॉर एल्डिहाइड्स। चलिए समझिए बेटा, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया और आपसे पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताइए, तो सबसे पहला काम होता है मेन चेन का सिलेक्शन, सबसे पहला काम होता है मेन चेन का सिलेक्शन, मेन चेन का सिलेक्शन, सबसे पहला काम होता है मेन चेन का सिलेक्शन, मेन चेन का सिलेक्शन। और मेन चेन का सिलेक्शन करने के बाद जो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए मिनिमम पोजीशन, हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स है इसके लिए मिनिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन ऐसे हमको देना होता है। चलिए अंतर को समझिए बेटा, अंतर को समझिएगा और ध्यान से दिमाग में थॉट्स को बैठाइएगा। अगर एल्डिहाइड का ये कार्बन मेन चेन का पार्ट है, अगर CO ऑफ कार्बन, CO ऑफ कार्बन मेन चेन का पार्ट है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे ये कीटोन का हो, C ऑफ CO, C ऑफ CO चाहे एल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, अगर मेन चेन का पार्ट है तो इसके लिए जो यूज करना है वो यूज करना है ऑक्सो, इसके लिए यूज करना है वो यूज करना है ऑक्सो। फिर समझिए, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर C ऑफ CO, C ऑफ CO मेन चेन का पार्ट है तो इसके लिए यूज करना है ऑक्सो, इसलिए इसका जो नाम बनेगा ये बन जाएगा 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो, फिर बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। इसका जो नाम बन जाएगा वो हो जाएगा 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो और 6 कार्बन है इसलिए हेक्स एनोइक एसिड, और नाम बन जाएगा 4 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड। अभी पॉइंट के रूप में लिखवाएंगे बेटा, पहले दिमाग में थॉट्स को बैठाइए, पहले दिमाग में थॉट्स को बैठाइए। लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, ऐसे होता, क्लियर? जब क्वेश्चन ऐसे होता तो सबसे पहला काम तो मेन चेन का सिलेक्शन है, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम मेन चेन का, मेन चेन का सिलेक्शन है। तो जब मेन चेन का सिलेक्शन किया, मेन चेन का सिलेक्शन किया तो ये मेन चेन आपकी ऐसी बन गई, मेन चेन आपकी ऐसी बन गई। और जब मेन चेन ऐसे बन गई तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6 दे दिया। अब ध्यान से देखो ये CHO मेन चेन का पार्ट नहीं है, और जो CHO मेन चेन का पार्ट नहीं है, नहीं है, लेकिन यहाँ C ऑफ CO मेन चेन का पार्ट है। तो जब मेन चेन का पार्ट है तब यूज करना है ऑक्सो, लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं है तब यूज करना है फॉर्मिल, तब यूज करना है फॉर्मिल, या इसी के लिए यूज कर सकते हो एल्डो।
तो एल्डो जब बोल रहे हो तो ए देखना, और फॉर्मिल जब बोल रहे हो तो एफ देखना। तो इसका मतलब अल्फाबेट में अगर फॉर्मिल देख रहे हैं तो एफ सोचना है, एल्डो बोल रहे हैं मतलब ए सोचना है। तो नॉर्मल पिक्चर में आप कोशिश करिए फॉर्मिल लगाइए, और अगर फॉर्मिल लगाइए तो इसके लिए यूज करना है फोर फॉर्मिल, फोर फॉर्मिल, और उसके बाद लिखना है हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। डिफरेंस क्लियर है? बताइए देवांश, डिफरेंस क्लियर है? आर्यन, डिफरेंस क्लियर है? बताइए। यस यस, चलिए फिर समझिए, फिर समझिए बेटा। अगर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर सी ऑफ सीओ मेन चेन का पार्ट है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सी ऑफ सीओ अगर मेन चेन का पार्ट है तो यूज करना है ऑक्सो। लेकिन अगर CHO मेन चेन का पार्ट नहीं है तो उस केस में यूज करना है फॉर्मिल। CHO मेन चेन का पार्ट नहीं है तो यूज करना है फॉर्मिल, लेकिन अगर C मेन चेन का पार्ट है तो यूज करना है ऑक्सो। डिफरेंस क्लियर? पंकज, मयंक, सुपरस्वा, कशिश, श्रेयांश, सीजल, डिफरेंस क्लियर है? गुड। चलिए पॉइंट ग्रुप में लिखिए, पॉइंट ग्रुप में लिखिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से नोट्स भी आपके पास रहे। चलिए लिखिए, if C of CO, if C of CO of aldehyde or ketone, if C of CO of aldehyde or ketone is a part of main chain, part of main chain, then we use oxo as a substituent. We use oxo as a substituent for both aldehyde as well as ketone, दोनों के लिए ऑक्सो वर्ड यूज करना है। बट इफ CHO is not a part of, but CHO is not a part of main chain and connected directly with main chain, then in that case we use formyl, then in that case we use formyl as a secondary prefix for aldehyde, सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉर एल्डिहाइड। अब इसको नोट करने के बाद इन तीनों एग्जांपल्स को बना लीजिए। नितिन, इन पॉइंट्स को लिखने के बाद फिर इन तीनों एग्जांपल्स को अपने नोटबुक में बना लो। हाँ, कीटो भी लिख सकते हो बेटा, ऑक्सो भी लिख सकते हो, कीटो भी लिख सकते हो। कभी कीटो लिखना कीटोन के लिए तो के देखना, और ऑक्सो लिखना तो ओ देखना। बस ये खतरनाक काम मत करना कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, ये खतरनाक काम मत करना कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। मतलब लिख रहे हो ऑक्सो और देख रहे हो के, लिख रहे हो फॉर्मिल और देख रहे हो ए, तो ये काम मत करना। अगर ऑक्सो लिख रहे हो तो ओ देखना, फॉर्मिल लिख रहे हो तो एफ देखना। चलिए बनाइए, इसको करने के बाद फिर एग्जाम्पल को बना लो। डिफरेंस क्लियर है? बताइए, डिफरेंस क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपका और अच्छी तरीके से बिल्ड हो। चलिए सोचिए, अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, यहां हो गया आपका COOH, यहां हो गया CO, और यहां हो गया आपका CHO, यहां हो गया CHO। सोचिए सबसे पहला काम तो मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, बताइए इसके लिए क्या लिखें, क्या सब्स्टिट्यूशन लिखें? ऑक्सो लिखें, फॉर्मिल लिखें? बोलिए क्या लिखा जाए?
ऑक्सो, शिवम ऑक्सो, वेरी गुड श्रेयांश, ऑक्सो, सेजल ऑक्सो, इसके लिए क्या लिखना है? ऑक्सो। इसके लिए क्या लिखा जाए? इसके लिए क्या लिखा जाए बताइए? ऑक्सो लिखें, फॉर्मिल लिखें? फॉर्मिल लिखें, एल्डो भी लिख सकते हैं बेटा, लेकिन कोशिश करो कि फॉर्मिल लिखें। क्या लिखें? फॉर्मिल। क्या लिखें? फॉर्मिल। क्योंकि हो सकता है जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ऑक्सो चल रहा, एल्डो चल रहा होगा, मेरे दिमाग में फॉर्मिल चल रहा होगा, और पता चला नाम लिखने में कभी आप ए लिख रहे होगे और मैं आपको एफ समझा रहा हूँ। इसलिए एक चीज जो मेरे दिमाग में है वही आपके दिमाग में भी भरा जाए। चलिए, तो सीएचओ के लिए आपको लिखना क्या है? फॉर्मल। फॉर्मल, फॉर्मल नहीं पंकज, फॉर्मल नहीं, क्या बोलना है? फॉर्मल। ठीक है, चलिए समझिए। अब एफ पहले आता है या ओ, क्या बोलोगे? तो इधर से जाएं तो भी 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूशन है, इधर जाएं तो भी 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूशन है। तो चूंकि एफ पहले आता है इसलिए इसलिए इसका नाम पहले लिखना है और इसका नाम बाद में लिखना है। चलिए सब लोग इसका नाम भी बताइए, पेपर पे लिखिए और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम लिखोगे। चलिए, हाँ पंकज बताओ, शिवम बताओ, सीजल बताओ, इस कंपाउंड का आयोपैक नेम क्या लिखोगे? इसे ऑन पेपर लिखिए, लिखिए, बताइए। दीपांश, सुगंध, आर्यन, दीपांश, पंकज, अभिनंदन, दिव्या, कुणाल, कपिल, 3 फॉर्मल, कपिल। इसको भी ध्यान रखना बेटा, चूंकि अभी आपको 12th क्लास का एग्जाम भी देना है, 12th क्लास का एग्जाम भी देना है, तो नाम का पहला अल्फाबेट कैपिटल। गोदी, नाम का पहला अल्फाबेट कैपिटल। सिद्धार्थ, सारा अल्फाबेट कैपिटल नहीं, इसलिए कंप्यूटर का कैप लॉक जो होता है उसको खोल के ना रखें, ठीक है, आदत में डालें उसको। चलिए, हाँ वेरी गुड। तो ये जो नाम बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 3 फॉर्मल, 3 फॉर्मल, और उसके बाद हो जाएगा 4 ऑक्सो, 3 फॉर्मल 4 ऑक्सो। उसके बाद साइक्लो, साइक्लो 5 कार्बन है, 6 कार्बन है। हाँ, उत्कर्ष लिखता है साइक्लोपेंटीन और उसके बाद लिखता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बेटा इसमें बेंजीन कहाँ है? उत्कर्ष लिखता है 3 फॉर्मिल 4 ऑक्सो साइक्लोपेंटीन और फिर लिखता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें बेंजीन कहाँ से आ गया? इसमें बेंजीन कहां से आ गया? साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट, फिर इन, और उसका बेंजीन कहां है? डायरेक्ट लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो नाम बन जाता है बेटा, ये बन जाता है 3 फॉर्मिल 4 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने लोगों ने ये बना लिया था? कितने लोगों ने ये बना लिया था? बन जाएगा? एकदम याद रखिए बेटा, चूंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, जो बोर्ड का एग्जाम देना है तो नाम का पहला अल्फाबेट हमेशा कैसा होना चाहिए? नाम का पहला अल्फाबेट हमेशा कैसा होना चाहिए? बोलिए, सत्यम लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बड़ा नहीं बेटा, बड़ा नहीं, जूम नहीं करना है, ठीक है, बड़ा नहीं कि ए ऐसे है तो ए को ऐसे कर दे हो गया बड़ा, तो बड़ा नहीं करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का ए ये है, स्मॉल लेटर का ए ये है, चाहे स्मॉल लेटर कैपिटल ए ये है। तो ये ए छोटा है, ये ए बड़ा है, लेकिन ये एक कैपिटल है, ये ए स्मॉल है। तो जूम नहीं करना है, जूम नहीं करना है, बल्कि कैपिटल लेटर में लिखना है। दूसरा, दूसरा चूंकि आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना है, इसलिए ए हमेशा ऐसा ही बनाइए, ए हमेशा ऐसा ही बनाइए। खतरनाक, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आर्ट बनाने की कोशिश मत करिएगा, आर्ट बनाने की कोशिश मत करिएगा कि चलो ऐसे बनाते हैं कि ये देखो बन गया ए, ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं ए, और कभी अमीनो लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं अमीनो। ऐसा काम मत करिएगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो ऐसा दिमाग मत लगाइएगा कि चलो ए बना लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे करते हुए तो कहते हैं ये हो गया अमीनो। मतलब आप खतरनाक खतरनाक तरीकों का यूज करते हुए नाम को नहीं लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देना है और बोर्ड का टीचर अगर बचपन से ए को ऐसे ही देख रहा है, बचपन से अगर ए को ऐसे ही देख रहा है तो चाहता है कि अमीनो ऐसा ही लिखा जाए, वो नहीं चाहता कि अमीनो ऐसा देखा जाए या ऐसा देखा जाए। गलती से उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि आप अमीनो ऐसे लिखते हैं, आप तो ए ऐसे बना पा रहे हो, वो तो आज तक कभी सोचा ही नहीं कि ए इसके अलावा भी कुछ होता है, तो दुखी होगा, और दुखी होगा तो दुख में आपके नंबर को खाएगा, दुख में आपके नंबर को खाएगा, इसलिए कभी ऐसा नाम मत लिखिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं।
तो कहने का मतलब ये है बेटा कि नाम का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल, नाम का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल, ठीक है। चलिए फिर समझिए, अगर एल्डिहाइड या कीटोन का सी, अगर एल्डिहाइड या कीटोन का सी और सीओ मेन चेन का पार्ट है, मेन चेन का पार्ट है, तो इसके लिए यूज करिएगा ऑक्सो। लेकिन अगर कभी एल्डिहाइड मेन चेन का पार्ट नहीं है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो यूज करना है फॉर्मिल। और कभी कभी दिमाग है वो चल जाता है कि सर अगर ये CHO डायरेक्टली जुड़ा हुआ ना हो, बीच में भी कार्बन आ जाए, बीच में भी कार्बन आ जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे बना लें, जैसे क्वेश्चन ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, यहां पे लगा दे आपका सी, यहां पे लगा दे आपका CHCO और यहां पे हो जाए आपका CH3, ऐसे कर दे, और यहां पे हो जाए आपका ऐसे CO और यहां हो जाए H और ये कार्बन की लंबी चेन बना दे, ये कार्बन की लंबी चेन बना दे, ऐसे क्वेश्चन कर दे। तो सबसे पहला काम तो आपने किया कि मेन चेन का सिलेक्शन, एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, अमीन है, एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है। जो एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसका मतलब एसिड को मिनिमम पोजीशन पकड़ते हुए अब इधर से इधर तो पहुंच गया है, दो कार्बन है थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए आप मेन चेन का सिलेक्शन करते हुए ऐसा सोच लिए, ऐसा सोच लिए। अब अगर पोजीशन पे मिनिमम पोजीशन देना था, नंबरिंग करना था, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 भी दे दिए। चलिए और समझिए बेटा, समझिए और सोच के बताइएगा, सोच कर बताइएगा, जल्दी मत करिएगा। अब ये कीटोन है, ये कीटोन है, लेकिन मेन चेन में सीओ लगा हुआ नहीं है। कीटोन तो है लेकिन मेन चेन में सीओ लगा हुआ नहीं है, इसलिए ऑक्सो डायरेक्ट यूज नहीं करना है, इसलिए बना गया अगेन ये आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट, ये मेन सब्स्टिट्यूएंट, ये साइड सब्स्टिट्यूएंट, ये मेन सब्स्टिट्यूएंट, ये साइड सब्स्टिट्यूएंट, और इसकी पोजीशन कहाँ है 1। तो इसके लिए जो नाम लिखोगे ये बन जाएगा 1 ऑक्सो इथाइल, इसके लिए जो नाम लिखोगे वो क्या बनेगा 1 ऑक्सो इथाइल, और इसके लिए नाम लिखोगे तो 1 और 2 है, तो पहले ये मेन सब्स्टिट्यूएंट, ये साइड सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके लिए जो नाम लिखा जाएगा ये बन जाएगा 2 ऑक्सो इथाइल। तो अंतर एकदम क्लियर हो, अगर डायरेक्टली CHO लगा होता तब आपको लिख देना था फॉर्मिल, डायरेक्टली CO मेन चेन में पार्ट होता तो लिख देना था ऑक्सो, लेकिन कभी कभी हो सकता था कि CO मेन चेन का पार्ट ना हो, CHO भी डायरेक्टली लगा हुआ ना हो, तो अगेन वही इसे कॉम्प्लेक्स मानते हुए साइड का नाम पहले, मेन का नाम बाद में, साइड का नाम पहले, मेन का नाम बाद में, तो ये बन गया 1 ऑक्सो इथाइल और ये बन गया 2 ऑक्सो इथाइल। ये चूंकि NH2 है और NH2 के लिए आपको लिखना है अमीनो, अमीनो। और सोचिए यहां है ए, यहां है ओ, यहां है ओ, पहले नाम किसका लिखा जाए, पहले नाम किसका लिखा जाए, अमीनो का या ऑक्सो का, किसको लिखा जाए बताइए, अमीनो का, अमीनो का, वेरी गुड। पोजीशन 8 था इसलिए आपने लिख दिया 8 अमीनो, 8 अमीनो, ए कैपिटल, ए ऐसे नहीं ए ऐसे नहीं, इसके बाद 8 अमीनो। अब समझते हैं, यहां ध्यान से देखो बेटा, 2 ऑक्सो इथाइल को लिखोगे या 1 ऑक्सो इथाइल को लिखोगे बताइए। अब इसके बाद 8 अमीनो के बाद किसको लिखा जाए, 1 ऑक्सो इथाइल या 2 ऑक्सो इथाइल बताइए, बताइए राहुल। 1 पहले ओ गया, एक्स गया, ओ गया, ई गया, टी गया, एच गया, वाई गया, एल गया, सारे अल्फाबेट अगर कैंसिल हो जाएं, सब एक जैसे हो जाएं, पोजीशन पे आ जाइए, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी पोजीशन 1 है, 1 पहले 2 बाद में, 1 पहले 2 बाद में, इसलिए हो जाएगा 8 अमीनो, उसके बाद 4 चूंकि कॉम्प्लेक्स है इसलिए ब्रैकेट के अंदर थोड़ा इज्जत दे दो, 1 ऑक्सो इथाइल, 1 ऑक्सो इथाइल, ये खत्म हो गया। उसके बाद 5 पे है, 5 पे इसको भी थोड़ा इज्जत दे दो, 2 ऑक्सो इथाइल, 2 ऑक्सो इथाइल, ये भी सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। और मेन चेन में कार्बन 9 है इसलिए लगा दिया नॉन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगा दिया एन, और इसके लगा दिया ओइक एसिड, ओइक एसिड। कितना लोग इस तरह का नाम फ्यूचर में आएगा लगा लोगे, लगा लोगे, यस वेरी गुड, वेरी गुड। अंतर समझ में आ गया, कब हमें ऑक्सो इथाइल यूज करना है, कब हमें केवल ऑक्सो यूज करना है, कब हमें फॉर्मिल यूज करना है, अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए बनाइए बनाइए, अभिनंदन, एक बार और समझाते हैं बेटा, पहले एक बार इन क्वेश्चन को अपने पेपर पे बना लो। वेदांत
बनाओ बनाओ श्रेयांश बनाइए। हाँ बेटा ओइक एसिड श्रेयांश, ओइक एसिड, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ नहीं है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म यूज नहीं करना है। बनाइए बनाइए सुपर स्वाल। चलिए बताते हैं एक बार और समझिए, एक बार और समझिए, एक बार और समझिए। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दूं, क्वेश्चन में ऐसे दे दूं, अंतर को समझने की कोशिश करिएगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इस पर्टिकुलर में ऐसे लगा दूं, बताइए इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करोगे? बताइए इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करोगे? सिद्धार्थ फॉर्मिल, शिवम फॉर्मिल, सेजल फॉर्मिल, श्रेयांश फॉर्मिल, उत्कर्ष फॉर्मिल, ऋतु फॉर्मिल, दिव्या फॉर्मिल, गोदी फॉर्मिल, आर्यन फॉर्मिल, यूवी फॉर्मिल। गुड। इसके लिए क्या यूज करोगे? फॉर्मिल। कभी क्वेश्चन ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, इसके लिए क्या यूज करोगे? बताइए इसके लिए क्या यूज करोगे? उत्कर्ष ऑक्सो, ऑक्सो, शिवम ऑक्सो, ऋतु ऑक्सो, दिव्या ऑक्सो, सुगंध ऑक्सो, अभिनंदन ऑक्सो, पारुल ऑक्सो। इसके लिए क्या यूज करोगे? ऑक्सो। क्या यूज करोगे? ऑक्सो। क्वेश्चन ऐसे दे दे, क्वेश्चन ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, यहां लगा दे सीओ। चलिए सोचिए इसके लिए क्या यूज करोगे? इसके लिए क्या यूज करोगे? सोचो, सोच के बताओ इसके लिए क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? टू ऑक्सो, टू ऑक्सो, ऑक्सो, लेकिन डायरेक्टली नहीं। कार्बन बताइए, कार्बन कितने हैं? दो, दो। पहले ऑक्सो फिर इथाइल, इथाइल ऑक्सो नहीं बेटा गोदी, इथाइल ऑक्सो नहीं, पहले साइड का नाम फिर मेन का नाम, पहले साइड का नाम फिर मेन का नाम। और साइड है क्या? साइड आपका है 1 2, 2 पे ऑक्सो, साइड है क्या? ऑक्सो। पोजीशन क्या है? 2। तो इसके लिए यूज क्या करोगे? 2 ऑक्सो इथाइल। यूज क्या करोगे? 2 ऑक्सो इथाइल। यही क्वेश्चन कभी ऐसे होता, यही क्वेश्चन कभी ऐसे होता। सोचिए इसके लिए क्या यूज करोगे? इसके लिए क्या यूज करोगे? सोचिए क्या यूज करोगे? बताइए बताइए बताइए। ऑक्सो इथाइल, ऑक्सो इथाइल पोजीशन बेटा, पोजीशन भी ये मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन 1 होता है, 1 और ये 2। मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ 1 होता है, तो 1 और ये 2, तो ये बन जाएगा 1 ऑक्सो इथाइल, 1 ऑक्सो इथाइल, 1 ऑक्सो इथाइल। तो एकदम अच्छे से क्लियर हो कब हमें 2 ऑक्सो इथाइल बोलना है, कब 1 ऑक्सो इथाइल बोलना है। ये कार्बन बढ़ा भी सकता है, परेशान नहीं होना है, कार्बन बढ़ा भी सकता है, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे और आपसे पूछ ले। अब बताइए कहानी वही है, कहानी वही है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। बताइए क्या लिखोगे आप? बताइए क्या लिखोगे? श्रेयांश 3 ऑक्सो, हाँ 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। कार्बन अब 2 नहीं बेटा 4 है। वेरी गुड। कशिश 4 है, उत्कर्ष 4 है, वेदांत 4 है। वेरी गुड वेरी गुड। नाम क्या हो गया? 3 ऑक्सो ब्यूटाइल। 1 2 3 4 क्या हो गया? 3 ऑक्सो ब्यूटाइल, 3 ऑक्सो ब्यूटाइल। डिफरेंस क्लियर है? बताइए डिफरेंस क्लियर है? हाँ। अब सोचिए अगर कभी नाम ही देना हो, नाम ही देना हो, लिखना हो, तो ये एफ है, ये ओ है, ये ओ है, ये ओ है और ये भी ओ है। किसको पहले सोचें? किसको पहले सोचें? एफ को या ओ को? बताइए किसको सोचें? एफ को। तो इसका नाम पहले लिखना है, इसका नाम पहले लिखना है। सोचिए अब यहाँ ओ है, ऑक्सो 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 ऑक्सो, लेकिन इस ऑक्सो का आगे कुछ भी नहीं है, इस ऑक्सो का आगे इथाइल है, इथाइल है, ब्यूटाइल है। अब कौन सा पहले, ऑक्सो या ऑक्सो इथाइल या ऑक्सो ब्यूटाइल, कौन सा? वेरी गुड। मतलब मैच अभी चालू नहीं हुआ है, मैच की 5वीं बॉल फेंकी गई है, मैच की दूसरी बॉल फेंकी गई है। तो अगर उसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये हो गया सेकंड। ये ई, ये ई, ये बी, बी, बी मतलब ए बी सेकंड बॉल, ई मतलब ए बी सी डी ई 5वीं बॉल, इसलिए हो गया थर्ड। अब यहां और यहां सोचिए, ऑक्सो इथाइल, ऑक्सो इथाइल, जब अल्फाबेट कॉमन हो जाए तो 1 और 2 नंबर को देख लेते हैं, और नंबर के बेसिस पे ये हो गया 4 और ये हो गया 5। कभी नंबरिंग देना हो तो ये नंबर 1 हो गया, इधर से एफ, इधर से आपका ओ, इसलिए इधर चले जाओ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। और जिस जिस पोजीशन पे जो जुड़ा हुआ है उसका ऐसे नाम लिखते हुए साइक्लोहेक्सेन लगा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। बन जाएगा? बन जाएगा? बोलिए बन जाएगा?
तो खतरनाक, खतरनाक नाम बनने वाला है, खतरनाक नाम बनने वाला है। क्या बनने वाला है? टू फॉर्मल, टू फॉर्मल। उसके बाद क्या होने वाला है? थ्री ऑक्सो, थ्री ऑक्सो। फिर क्या होने वाला है? फिर होने वाला है सिक्स, सिक्स के आगे थ्री ऑक्सो ब्यूटाइल, थ्री ऑक्सो ब्यूटाइल। ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या होने वाला है? उसका फाइव, फिर ब्रैकेट में वन ऑक्सो इथाइल, वन ऑक्सो इथाइल, ये भी खत्म। उसके बाद क्या होने वाला है? फोर ब्रैकेट में, फोर ब्रैकेट में फिर नाम आने वाला है टू ऑक्सो इथाइल, टू ऑक्सो इथाइल, टू ऑक्सो इथाइल। ये भी खत्म हो गया। उसके बाद 6 कार्बन है, 6 साइक्लिक है, इसलिए साइक्लो, फिर 6 है हेक्स, फिर सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहने का मतलब ये बेटा कि चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सिंपल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, हमेशा नोमेनक्लेचर 5 कंपोनेंट के द्वारा ही मिलकर बनता है। फ्यूचर में इस तरह क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे सर वो एल्डिहाइड नहीं तो नहीं होगा, जाएगा। एल्डिहाइड ही तो है यार, ये कीटोन लिया मैंने, ये कीटोन लिया मैंने, ये एल्डिहाइड लिया। तो अगर मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ CHO नहीं है तो ऑक्सो जैसा ही सोचना है, ऑक्सो जैसा ही सोचना है। सेकंड ऑक्सो वाला, सेकंड ऑक्सो वाला, ये सेकंड कीटोन है, कीटोन पे लगाते क्या है? ऑक्सो। कीटोन है, कीटोन के लगाते क्या है? ऑक्सो। डिफरेंस क्लियर है? फ्यूचर में छोटा बड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर आए, लगा लोगे? बोलिए यस। तो कुछ नाम होते हैं बेटा बड़े सिंपल होते हैं, कुछ नाम बड़े सिंपल होते हैं। मोहन, सोहन, रीना, टीना। कुछ बड़े नाम सिंपल होते हैं, सिंपल होते हैं। कुछ नाम थोड़े बड़े होते हैं। योगेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, बलबेंद्र। कुछ नाम थोड़े बड़े होते हैं, कुछ नाम थोड़े और बड़े होते हैं। वीर, बीरेंद्र, सूर, सुरेंद्र, बाबू, विक्रम प्रताप सिंह। कुछ नाम कुछ और बड़े हो गए। वीर, बीरेंद्र, सूर, सुरेंद्र, बाबू, विक्रम प्रताप सिंह। तो नाम तो विक्रम है, आगे पीछे तो केवल भूमिका है, आगे पीछे तो केवल भूमिका है। वीर, बीरेंद्र, सूर, सुरेंद्र, ये आगे केवल भूमिका है, मतलब इनडायरेक्टली है क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स है, उसी को केवल भूमिका के रूप में वो बांध रहा है। तो नाम हमेशा ही 5 कंपोनेंट के द्वारा मिलकर बनेगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। नाम बड़ा करना होगा तो इसी में इसकी वैल्यू को बढ़ाता चला जाएगा, कंपाउंड का नाम धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। किसी भी कंपाउंड का नाम अगर बढ़ाना हो, को बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने हो, तो इनडायरेक्टली कर क्या रहा है? सेकेंडरी प्रीफिक्स को तो बड़ा करेगा। इसके लिए तो फिक्स है कि साइक्लो ही लगाना है या छोड़ना है। इसके लिए फिक्स है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वही लगाने हैं। इसके लिए फिक्स है कि सिंगल बॉन्ड के इन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन लगाना है। इसके लिए फिक्स है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है मेन, उसके लिए वो यूज कर देना है। कंपाउंड का अगर बड़ा नाम ले रहा है तो सारा बड़ा नाम कहां से आने वाला है? 2 डिग्री प्रीफिक्स की वजह से ही आने वाला है। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन लगाता चला जाएगा उतना ज्यादा बड़ा नाम होता चला जाएगा। लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी इतना बड़ा क्वेश्चन आईआईटी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आईआईटी के सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो मोनो फंक्शनल ग्रुप या बाई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। पहले मैंने आपको पीडीएफ आईआईटी की वेबसाइट से डायरेक्ट दिखाया है, इवन क्वेश्चन से मैंने डायरेक्ट दिखाया है कि जो आईआईटी ने पास्ट में क्वेश्चन पूछा है 2004 उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो यहाँ दिया COOH, यहाँ दिया उन्होंने NH2। 2006 उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, 2006 का उनका क्वेश्चन था, यहाँ बेंजीन, यहाँ लगा हुआ है CO और यहाँ लगा हुआ है Cl। 2009 में उनका क्वेश्चन था, वो 2009 का क्वेश्चन था, यहाँ लगा हुआ है बेंजीन, यहाँ लगा हुआ है OH, यहाँ लगा हुआ है CN और यहाँ लगा हुआ है Br। 2014 का उनका जो क्वेश्चन था, 2014 के क्वेश्चन में उन्होंने यहां ले लिया था टर्सरी ब्यूटेनॉल, और लास्ट 2017 एडवांस में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका था बेंजीन, यहां लगा हुआ है CH3 और यहां लगा हुआ है Cl। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हमेशा छोटे छोटे ही पूछे जाते हैं। पढ़ने पढ़ाने के दौरान हम लोग कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, उसके पीछे केवल रीजन यही होता है कि कम एग्जाम्पल के थ्रू टीचर इन सारे डिफरेंसेस को समझा पाए, कम एग्जाम्पल के थ्रू टीचर्स कम ये सारे डिफरेंसेस को समझा पाए। तो इंसान भी, ये टीचर भी है क्या? इंसान ही तो है।
और अगर टीचर इंसान ही है तो मैंने पहले भी बोला होगा इंसान थोड़ा मक्कार होता है, तो बार बार उसे स्ट्रक्चर बनाना ना पड़े, बार बार स्ट्रक्चर बनाना ना पड़े, तो कम स्ट्रक्चर से ही उस सारे डिफरेंसेस को समझा पाए, इसीलिए वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बना लेता है। बन जाएगा? बोलिए बोलिए, बन जाएगा? बोलो बोलो, बन जाएगा? हाँ चलिए, कुछ चीजें और बेटा थोड़ा इसको समझिए, कुछ चीजें और है थोड़ा इसको भी समझिए। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा किनारे लगते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा किनारे लगते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एस्टर, जैसे एसिड हैलाइड, जैसे अमाइड, जैसे नाइट्राइल, जैसे एल्डिहाइड, जो हमेशा किनारे लगते हैं। और अगर हमेशा किनारे लगते हैं तो इन्हें बोला जाता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, इन्हें बोला जाता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना, एल्डिहाइड, साइनाइड, अमाइड, एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड, इसी को एक बार में फिर से ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये हमने 4 कार्बन या 5 कार्बन की लंबी चेन बना दिया, यहां हमने CHO लगा दिया, यहां हमने CHO लगा दिया, हमने ऐसे बना लिया। इवन हमने एसिड को भी ले लिया, एसिड को भी ले लिया, यहाँ एसिड लगा दिया, यहाँ एसिड लगा दिया, ऐसे कुछ बना दिया। तो किनारे हैं इसलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे दे दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे दे दिया। और आपने बड़े आराम से लिख दिया कि पेंटेन 1,5 डाइअल, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, आपने बड़े आराम से बना दिया। लेकिन कभी सब्स्टिट्यूशन आ जाए, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, सब्स्टिट्यूशन आ जाए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जैसे यहां अगर मैंने बना दिया एसिड, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है इसलिए समझाने के लिए सबसे अच्छा होता है एसिड को ले लिया जाए, कि बाकी जो भी होगा सब सब्स्टिट्यूशन ही होगा, सब्स्टिट्यूशन ही होगा। अब ध्यान से अंतर को समझिएगा, ध्यान से अंतर को समझिएगा। एसिड तो आपने ले लिया, एसिड तो आपने ले लिया, अब जो भी मैं लगाऊंगा वो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ही होगा। अब मैंने किया क्या, एक किनारे पर हमने लगा दिया आपका एसिड, एक किनारे पर हमने लगा दिया आपका एस्टर, एक किनारे पर हमने लगा दिया एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एक किनारे पर हमने लगा दिया आपका अमाइड, एक किनारे पर हमने लगा दिया आपका यहां पर नाइट्राइल, एक किनारे पर हमने लगा दिया यहां पर एल्डिहाइड। ध्यान समझना और समझने की कोशिश भी करना, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट है। चलिए समझिएगा, अगर एसिड एसिड ही है तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए आपने दे दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। 5 कार्बन था इसलिए लिख दिया पेंट, सिंगल बॉन्ड था एन, और लास्ट में लगा दिया 1,5 डाइओइक एसिड, आपने बना दिया। लेकिन अब एस्टर है, एसिड है, एसिड हैलाइड है, एसिड है, अमाइड है, एसिड है, नाइट्राइल है, एसिड है, एल्डिहाइड है, एसिड है। और अगर 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो आपको देखना क्या है, प्रायोरिटीज। बताइए एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा या एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा? एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है एस्टर की, एसिड की। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें तो आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5, और आपने लिख दिया 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अब ध्यान से इन्हें समझिएगा, एस्टर के लिए आपने यूज किया हुआ है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, मतलब इस पर्टिकुलर के लिए आप यूज करने वाले हो मिथॉक्सी, और इस पर्टिकुलर के लिए यूज करने वाले हो कार्बोनिल, इस पर्टिकुलर को यूज करने वाले मिथॉक्सी, इस पर्टिकुलर को यूज करने वाले हो कार्बोनिल। तो यहां से क्या निकला जो मैं दिखाना चाहता हूं वो ये है कि जब इस कार्बन को ले लिया और आपने बोल दिया कि ये बन गया मिथॉक्सी कार्बोनिल, ये बन गया मिथॉक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल। तो जब आपने बोल दिया कि मिथॉक्सी कार्बोनिल, इस कार्बन को ले लिया, तो मेन चेन का सिलेक्शन में अब आपको केवल 3 ही कार्बन लेना है, इस सी को मेन चेन में काउंट नहीं करना है। यहां पे आपने ले लिया क्लोरोकार्बोनिल, यहां पे ले लिया क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल।
तो जो इस कार्बन को आपने ले लिया कार्बोनिल ग्रुप में, तो मेन चेन में अब उस कार्बन को काउंट नहीं करना है, नहीं करना है। इसके लिए बोलते हैं, इसके लिए कार्बामाइल या इस पर्टिकुलर को लेना चाहते हो तो ये हो गया आपका अमीनो, ये हो गया आपका अमीनो, ये हो गया आपका कार्बोनिल, ये हो गया आपका कार्बोनिल, कार्बोनिल। तो जब आपने इसको बोल दिया अमीनो कार्बोनिल, तो मेन चेन आपका केवल 3 का ही आएगा। इस पर्टिकुलर के लिए आप यूज करते हो साइनो, इसके लिए यूज करते हो साइनो। जब साइनो बोल दिया तो मेन चेन अब केवल इतने कार्बन का ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, एल्डिहाइड में तो ये कार्बन मेन चेन में आएगा, एल्डिहाइड में ये कार्बन मेन चेन में आएगा, लेकिन एस्टर में, एसिड हैलाइड में, अमाइड में, साइनाइड में ये कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं करना है। क्योंकि इसके लिए साइनो यूज किया, मतलब कार्बन को लेते हुए किया, अमीनो कार्बोनिल यूज किया, कार्बन को लेते हुए किया, क्लोरोकार्बोनिल यूज किया, कार्बन को लेते हुए किया, मिथॉक्सी कार्बोनिल यूज किया, कार्बन को लेते हुए किया। मतलब एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जल्दबाजी में हो सकता है मेन चेन 4 का सोच लो आप, जल्दबाजी में हो सकता है मेन चेन यहाँ 5 की सोच लो, जल्दबाजी में हो सकता है 5 की सोच लो, जल्दबाजी में हो सकता है 6 की सोच लो। तो इन जगहों पे थोड़ा सचेत रहना है। अंतर समझ में आ गया? मयंक अंतर समझ में आ गया? अभिनंदन समझ में आ गया? हाँ, तो लिखिए, लिखिए इसका नाम क्या बनाओगे आप? लिखिए सब लोग लिखिए। तो इसका जो नाम लिखोगे वो लिख लोगे आप 3, फिर उसके बाद हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें आ जाओ, तो ये बन जाएगा आपका 4 क्लोरोकार्बोनिल, 4 क्लोरोकार्बोनिल, फिर उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। बनाइए बनाइए, करिए करिए। इसके लिए लिख लोगे आप 4 अमीनो कार्बोनिल, 4 अमीनो कार्बोनिल, फिर ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसके लिए लिख लोगे, वो लिख लोगे 5 साइनो, 5 साइनो, 5 साइनो, उसके बाद पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। बनाइए। मयंक, नितिन, सुपरस्वा, लिखिए, बना लोगे? फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा? बोलो हाँ, बन जाएगा। फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। श्रेयांश, सेजल, गुड। तो यहाँ पे बेटा मैं अंतर समझाना चाहता हूं। एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट करना है, एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट करना है, मेन चेन में काउंट करना है। लेकिन साइनाइड वाले कार्बन को, अमाइड वाले कार्बन को, यहाँ पर एसिड हैलाइड वाले कार्बन को, या एस्टर वाले कार्बन के ये CO को मेन चेन में काउंट नहीं करना है। ठीक है, चलिए कुणाल कहते हैं कार्बामोइल, इसके लिए अमाइड के लिए बेटा कार्बामोइल भी यूज कर लेते हैं। तो अगर मान लो कभी ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि 4 अमीनो कार्बोनिल, तो इसके लिए कार्बामोइल भी यूज कर सकते हो, इसके लिए वो नाम भी चल जाता है, वो नाम भी चल जाता है। ज्यादा अच्छा जो लिखना हो आपको तो कोशिश करिए अमीनो कार्बोनिल लिखिए, लेकिन अगर कार्बामोइल लिखते हो तो भी चल जाता है। इवन आप यहाँ पर 4 कार्बामोइल, 4 कार्बामोइल वर्ड यूज करते हुए भी ब्यूटेनोइक एसिड लिख सकते हो, ब्यूटेनोइक एसिड लिख सकते हो। लेकिन आपको लिखना हो तो कोशिश करिए 4 अमीनो कार्बोनिल ये ब्यूटेनोइक एसिड ही लिखा जाए। ठीक है, प्रायोरिटीज में मैंने दिखा रखा होगा, प्रायोरिटीज में जो आपने पढ़ा था इसमें मैंने दिखा रखा होगा कि जब अमाइड एज ए सब्स्टिट्यूशन हो तो कार्बामोइल यूज करते हैं, जब अमाइड एज ए सब्स्टिट्यूशन हो तो हमने लिख रखा होगा कार्बामोइल यूज करते हैं। तो कार्बामोइल वर्ड भी यूज कर सकते हो, और अगर कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में दिखाना चाहते हो
कॉम्प्लेक्स की टर्म्स में ही अगर दिखाना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में दिखाना चाहते हो, तो ये आपका साइड, ये आपका मेन, ये आपका साइड, ये आपका मेन, ये आपका साइड, ये आपका मेन। टर्म्स क्लियर? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के दो पार्ट, साइड मेन, साइड मेन, साइड मेन। साइड का नाम पहले, मेन का नाम बाद में, साइड का नाम पहले, मेन का नाम बाद में, साइड का नाम पहले, मेन का नाम बाद में। तो इसीलिए कभी कभी अमाइड फिक्स करना हो तो आप बोल देते हो कि कार्बामोइल। कभी कभी दिमाग है इंसान का चल जाए कि सर इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तब क्या करोगे? जो कि इंसान के पास एक अच्छी बुरी चीज है, वो अच्छी बुरी चीज है क्या? दिमाग। अच्छी बुरी चीज है क्या? दिमाग। और जो दिमाग है चलता है, दिमाग है चलता है। मान लो चल गया, उसने लगा दिया यहाँ CH3, उसने लगा दिया कि यहाँ NH2 न लेकर यहाँ कर दिया N के साथ CH3, उसका दिमाग है चल गया। और चल गया और उसने लगा दिया यहाँ पर CO, यहाँ लगा दिया N, इधर मिथाइल और इधर इथाइल। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तो सेम वही कॉम्प्लेक्स वाला टर्म यूज करिए। ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। ये है क्या? ये आपका N मिथाइल, और यहाँ हो गया कार्बोनिल। यहाँ क्या हो गया? N इथाइल, N मिथाइल, और ये हो गया कार्बोनिल। तो यहाँ जो नाम देने वाले हो सेम वही कॉम्प्लेक्स, सेम वही कॉम्प्लेक्स, पहले इसका नाम फिर इसका नाम। मतलब ओवरऑल इसे ऐसे सोचो, ये अमाइड था। अमाइड आपका मेन सब्स्टिट्यूशन है, अमाइड आपका मेन सब्स्टिट्यूशन है। इस मेन सब्स्टिट्यूशन का H हटाया और H को हटाकर आपने मिथाइल लगाया, तो मिथाइल आपका साइड सब्स्टिट्यूशन है। तो पहले इसका नाम फिर इसका नाम फिर इसका नाम, पहले इसका नाम फिर इसका नाम फिर इसका नाम। तो अगर देना चाहो तो क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? आपको लिखना क्या है? यहाँ लिखना है, चूंकि 4 पे लगा हुआ है इसलिए बोल देना है 4, और लगा किससे है? N से। तो 4N मिथाइल, N मिथाइल, फिर अमीनो, फिर कार्बोनिल, N मिथाइल अमीनो कार्बोनिल। और 4 कार्बन था इसलिए हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर इसको देना चाहते हो, हाँ सेकेंडरी अमाइड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है बेटा, टर्सरी अमाइड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, प्राइमरी अमाइड भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो प्राइमरी अमाइड के लिए स्पेसिफिक बोल देते हैं कार्बामोइल, लेकिन दिमाग है चल गया कि सर सेकेंडरी हो जाए टर्सरी हो जाए तब कैसे करोगे? तो इसलिए मैंने बोल रहा हूं इस तरह से कॉन्सेप्ट को बनाइए, अमीनो कार्बोनिल, कि अमीनो के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाए उसका नाम पहले, अमीनो के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाए उसका नाम पहले। क्लियर? एन मिथाइल कार्बोनिल कार्बामोइल ले सकते हो, ले सकते हो एन मिथाइल कार्बामोइल, उसको ही बना सकते हो। यहाँ पे ले सकते हो एन इथाइल एन मिथाइल कार्बामोइल, ले सकते हो, नो डाउट ले सकते हो, लेकिन कोशिश करिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ भी अगर लिखना चाहो तो ये बना सकते हो एन इथाइल, एन इथाइल, फिर हो गया एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल अमीनो, अमीनो, उसके बाद कार्बोनिल, अमीनो कार्बोनिल। और यह है किस पे? 1 2 3 पे है, इसलिए लिख दिया 3। और उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो ये नाम भी चल जाएगा। अगर आप चाहते हो कार्बामोइल वाला यूज करें, कार्बामोइल वाला यूज करें, तो उस नाम में भी गलती नहीं है, यूज कर सकते हैं। और उसके लिए अगर देना चाहो तो इसी को लिख सकते हैं एन इथाइल, एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, और उसके बाद कार्बामोइल, 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 ठीक है। और उसके बाद बन गया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। पोजीशन आपकी 3 थी इसलिए ले सकते हो 3, ठीक है। तो कार्बामोइल वर्ड इसलिए कभी कभी ज्यादा अच्छे से बोल देते हैं, नॉर्मल किताबों में लिखा होता है, क्योंकि अमाइड के लिए फिक्स कर दें, अमीनो और कार्बोनिल वाली फीलिंग थोड़ी कम आए, अमाइड की फीलिंग डायरेक्ट आए, इसलिए कभी कभी किताबें बोल देती हैं कार्बामोइल। लेकिन फिर से कह रहे हैं, अगर मल्टीपल करेक्ट में हो तो ये नाम चल जाएगा, लेकिन आपको लिखना हो तो कोशिश करिए इस पर्टिकुलर लेते हुए आगे बढ़िए। रेजोनेंस वाली सीट में अगर देखोगे तो अधिकतर जगह यही पे लिखा होगा, इसलिए इस पर्टिकुलर के दिमाग में बैठा सकते हो। लेकिन साइंस के दूसरे लिटरेचर्स को पकड़ोगे और एकदम एक्यूरेसी वाली पार्ट पकड़ोगे, रेड बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोली जाती है नोमेनक्लेचर के लिए, उस पर्टिकुलर को पकड़ोगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है अमीनो कार्बोनिल। इसलिए लिखा हुआ मिल जाता है कि सबको एक जैसा ट्रीट करें। एस्टर में जब आपने बोला साइड और मेन, एसिड हैलाइड में बोला साइड और मेन, तो अमाइड में क्यों नहीं साइड और मेन बोल रहे हो? क्यों नहीं साइड और मेन बोल रहे हो? जब यहाँ बोल रहे हो एल्कोक्सी कार्बोनिल, यहाँ बोल रहे हो क्लोरोकार्बोनिल, तो यहाँ अमीनो कार्बोनिल बोलने में दिक्कत क्या है?
Sounds clear? इसलिए इसलिए रेड बुक ऑफ जो केमिस्ट्री है उस पर्टिकुलर ने इसको भी रिकमेंड कर रखा है, इसलिए उसको भी हम लेते हैं या उसी को लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। और कुछ बच्चे ब्रैकेट ब्रैकेट तो केवल कॉम्प्लेक्स के लिए बेटा, जहां कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन आ जाए ब्रैकेट लगा देना है। अंतर समझ में आया? एक बार फिर समझिए, एस्टर के लिए दो तरह का प्रीफिक्स यूज करना है। कभी कभी एस्टर डायरेक्टली CO फिर OR हो सकता है, कभी एस्टर OCOR हो सकता है। तो जब कभी CO के बाद OR लगा हो तो एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करिए, और कभी O के साथ COR लगा हो तो अल्केनॉइल ऑक्सी यूज करिए। दूसरा, एल्डिहाइड के लिए दो तरह का प्रीफिक्स यूज करना है, एक यूज करना है फॉर्मल और एक यूज करना है ऑक्सो। मेन चेन का पार्ट हो तो ऑक्सो यूज करिए, डायरेक्टली CHO लगा हो फॉर्मल यूज करिए। कभी साइड में भी आ जाए, साइड चेन के रूप में भी आ जाए तो कोशिश करिए ऑक्सो वर्ड ही यूज किया जाए। मेन चेन या साइड चेन कोशिश करना है ऑक्सो वर्ड का यूज किया जाए। दूसरे, कभी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए, जैसे एसिड हैलाइड हो गया, आपका एस्टर हो गया, आपका अमाइड हो गया, आपका यहाँ पे इसको ऐसे ले लें साइनाइड हो गया। तो कभी ये एज अ सब्स्टिट्यूशन आते हैं तो इस कार्बन को मेन चेन में काउंट, इस कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करना है। क्लियर? तो ये कुछ अंतर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो मेनली इसी पर्टिकुलर को लेकर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे? बोलिए, फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आएगा बन जाएगा? हाँ, सृजल हाँ, शिवम हाँ, ठीक है, श्रेयांश हाँ, बोधी हाँ, अभिनंदन हाँ, सोहन हाँ, ठीक है। चलिए, होमवर्क ये है बेटा आज का कि रेजोनेंस वाले मॉड्यूल्स में जो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस हैं, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लगा लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियोस भी अपने यूट्यूब वाले चैनल पे सॉल्यूशन के फॉर्मेट में डाल दूं, कि जिससे कि आप उसका प्रॉपर तरीके से रिवाइज भी कर लो, कोई डिफिकल्ट हो उस पर्टिकुलर को वहां से एनालाइज भी कर लो। क्लियर है? दूसरा, आपको फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या प्रीफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है, इन पर्टिकुलर को भी दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाकर रखना है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक को चालू करेंगे वो चालू होगा बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, मतलब स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, इन पर्टिकुलर को नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करें? बोलिए, आज की क्लास यहीं पे खत्म किया जाए? हाँ, गुड। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे अपने आगे बाइसाइक्लिक नोमेनक्लेचर को पढ़ने के लिए। ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, गुड लक।